सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको एलसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ाने जा रहा हूँ। HCF, ठीक है ना। अगला पार्ट है ये हमारा, और ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगी आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, यहाँ से आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारी वीडियो को, उनको भी मिले यहाँ से अच्छा। तो आप जितने लोगों को शेयर कर पाओ, सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा हमारे चैनल को, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखो, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें। तो अधिकतम कह रहा है तो HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। क्लियर? क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। जब हम HCF निकालेंगे तो एक बात बताओ मुझे, हमें दे रखा है कितना? 500। कितना दे रखा है पहले? 556। फिर दूसरा कितना दे रखा है? 763। तीसरा कितना दे रखा है? 349। अब देखो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 4। माइनस कर दो इसमें से -4 करेंगे, -4। जो भी बचेगा हमारे पास क्या बचा? अब देखो कितना बचा हमारे पास, ये बचा 552। ये हमारे पास बचा कितना? ये आपको पता है कितना? 759, ठीक है ना। ये बचा, ये हमारे पास कितना बचा? 345, ठीक है ना। ये इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंस देखा हमने, तो यहाँ डिफरेंस आया हमारे पास कितना आया? 107। इसको हम क्या कर सकते हैं? 3 से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 3, और इसको लिख सकते हैं 69। अब देखो 3 तो बाहर हो गया, बड़ा से बड़ा नंबर देखेंगे, 3 तो इसमें आ ही जाएगा। तो अब बताओ कौन सा हो गया हमारा आंसर? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 69। ये हमारे क्वेश्चन का HCF हो गया। क्या आ गया? HCF। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। तो वो है अधिकतम, HCF निकालना है। मैंने कहा अधिकतम कह रहा है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? HCF। अगर मैं सम इसमें भी से 16 माइनस कर दूंगा, इसमें भी 16 माइनस करूंगा, सॉरी देखो थोड़ा गलत हो गया, रिमाइंडर अलग अलग दे रहा है ना इसमें तो अलग अलग दे रहा है। जब रिमाइंडर अलग अलग दे रहा है, तो अलग अलग जब देता है तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, अलग अलग माइनस करने। पहले वाले में 16 माइनस करेंगे, इसमें से माइनस कर दें तो मेरे पास कितना बचा? 781 बचा। क्लियर? अब 20 को इसमें से माइनस करेंगे, 1085 में इस वाले में से माइनस कर देंगे 20 को, तो कितना बचा मेरे पास? 1085। अब देखो, अब 25 को किस में माइनस करेंगे? इस वाले में माइनस कर देंगे, तो कितना बचा मेरे पास? तो ये बचेगा मेरे पास कितना? 1207। क्लियर? सॉरी, ये तो हमें दे रखा 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ से 20 माइनस करिएगा, यहाँ 20 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? 1065, ठीक है ना। ये बचेगा, मैंने 20 माइनस कर दिया ये वाले, इसमें से 20 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितने बचे? 1000। अब देखो आप क्या करोगे, दो वैल्यू ऐसी देखो नज़दीक हों, क्या हों? नज़दीक हों। ये दोनों नज़दीक पड़ रही हैं, इनका डिफरेंस देख लेंगे। तो कितना आ गया डिफरेंस हमारे पास? 1207 में और इसमें 1065 में कितना डिफरेंस आ जाएगा? 142। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। तो मैं इसके क्या कर दूंगा? फैक्टर कर दूंगा। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 और 2। देखो अब ऑप्शन में 2 तो है ही नहीं है, तो ये तो बाहर हो गया भाई। 2 तो यहाँ पर भी नहीं, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या? 71 बचा। तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास? HCF आ जाएगा 71। क्या आ जाएगा आंसर? ये 71। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? देखो एक बात बताओ मुझे, 1 से 21 कोई नंबर है, देखो यदि x और 221 का HCF इतना दे रखा है, तो आपको पता है HCF मेरे पास या तो 1 होगा, या तो 13 होगा, या तो 17 होगा। इन तीनों में से एक ही तो होगा। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अब जब हम ये आया कैसे, आपको नहीं पता हुआ ये नंबर आए कैसे, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो ये नंबर यहाँ से आए,
जैसे आपका पता है 221 है, 221 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17। यही तो मेरे पास फ्रैक्शन बने इनकी, फैक्टर बने हमारे पास, यही तो फैक्टर बने हमारे पास। हमने इनके खंड कर लिए, तो आपको जो इक्वल रख के वैल्यू रख बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो अब करेंगे कैसे। तो मुझे एक बात बताओ, मैं पहले को लेके चल रहा हूँ। अगर 3x माइनस 87 बराबर 1 ये रखता हूँ, तो मुझे पता है कि ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा क्या, 188 में, क्योंकि इधर ले जाऊँगा 188 हो जाएगा। और फिर 3 का डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 3 से क्या कंप्लीट डिवाइड हो रही है, नहीं होगी, तो ये ऑप्शन से बाहर। तो देखो दूसरा अगला देखते हैं। अब देखो 3x तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं 3x। तो अब देखो मैं ले रहा हूँ इसको 13 को, अब 13 के साथ इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये उधर जाए 87 को, इसको इधर ले जाऊँगा दूसरी पर, यहाँ 13 कर ले रहा हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा, ऐड कर दूँगा कितना आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ कितना आ जाएगा। 13 रख रहा हूँ मैं, जब मैं 13 रख रहा हूँ क्या आ सकता है, 13 जोड़ेंगे तो कंप्लीट 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, 0 आएगा तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं 187 में अगर मैं 17 ऐड करता हूँ, कितना 17 ऐड कर रहा हूँ, तो कितना बैठ रहा है मेरा, तो मेरे पास बैठ रहा है, तो मेरे पास बैठ जाएगा 204। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे, 3 से, एक्स की वैल्यू जो नंबर होगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करूँगा, 3 से अब ये डिवाइड हो रहा है, देखो 3 6 18, 3 8 24, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा बताओ, देखो 3 6 18, ठीक है ना। अब बची के 2, तो 3 8 24, तो हमारे पास कितना आ गया 68। ऑप्शन कौन सा हो गया ये। क्लियर, कोई डाउट। मैंने इसके एस सी एफ इनके ये तो हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 13 हो सकता है, ये मैंने लिख लिए। जो डिवाइड करके हमारे पास इक्वल बना देगा, जो कंप्लीट डिवाइड कर देगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिएगा जब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हमें पहले तो देखो पहले हमें क्या छोटी संख्या दे रखा है ये, तो कहने का मतलब मैं एलसीएम निकालूंगा इसका, और इसका बाई का क्या निकालूँ, एचसीएफ निकालूंगा। तो और एलसीएम एचसीएफ निकाल के बात करने पर बाई की वैल्यू दे रखी है का एचसीएफ हमें क्वेश्चन में कह रखा है स्पष्ट, तो इसका क्या निकालूंगा एलसीएम। तो आपको पता होना चाहिए जब मुझे इनका डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, देखो 20 19 और 4, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ रहा है बताओ। ये हमारे पास जब डिफरेंस आ रहा है कितना आ जाएगा, 15 का आ जाएगा। 15 का देखो इसमें भी 5 माइनस करेंगे, 20 में 15 आ गया, 25 में से 10 माइनस करेंगे तो भी 15 आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरे पास कितना आ गया, ये 15 आ गया, सब में से माइनस करके कितना आ जाएगा 15। तो 19 20 25 क्या लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा 19 20 25, और जो हमारा पास जो डिफरेंस आ रहा था 15, सब में डिफरेंस देखो इसमें और इसमें, देखो इस सब में डिफरेंस हमारे पास, इसको माइनस करते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हैं, 15 आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है क्या नहीं, सब में देखो 15 आता चला जा रहा है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो एलसीएम मेरे पास, इनका एलसीएम निकालूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास, जल्दी बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा, जल्दी बताएं। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा और 15 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा वैल्यू, बताइए जल्दी। तो ये एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालना आप जानते ही हो इस तरह से, है ना, निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1900, कितना आ गया 1900, 15 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1885। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये एलसीएम निकालना जानते हो, एचसीएफ की मैंने ट्रिक बताई थी, इनका डिफरेंस देख लो, कोई नज़दीक वैल्यू का डिफरेंस देख लो। तो हमें इनका पर लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो नज़दीक वैल्यू का डिफरेंस हम क्या देखेंगे बताइए जल्दी से। तो 8 आ जाएगा, देखो 8 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो एचसीएफ मेरे पास कितना आ गया
7 आ गया, कितना आ गया, सॉरी 8 आ गया। 8 क्या आ गया मेरे पास, HCF आ गया 8 मेरे पास क्या आ गया, HCF। क्लियर। अब क्या क्वेश्चन का है, देखो ये तो बाई की वैल्यू होगी जो हमें तो क्लियर दे रखा है, ये किसकी वैल्यू निकल के आई, एक्स की वैल्यू निकल के आई है, क्योंकि एक्स देखो शुरुआत में ये एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, ये बाई का है तो बाई की वैल्यू निकल के आएगी, देखो यहाँ से। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये पुट कर रहा हूँ मैं, ये माइनस देखो यहाँ क्यू है ना, बाई का क्यू, तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का क्या कर देंगे, 8 का हमारा क्यू होता है, देखो यहाँ बाई की जगह लगा दूंगा, 8 का क्यू होता है हमारे पास कितना, 512, कितना होता है 512, 512 को माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर, तो मैं 512 को जब माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1373। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास जल्दी बताएं आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर 1373, ऑप्शन ये। क्लियर हो गया हमारे पास, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, पढ़ो क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। देखो जी सबसे बड़ी संख्या है जिससे इतना इतना इतना, तो 11 हटाने पर जी का मान, अंकों का योग ज्ञात करना है। अब क्या करना है, HCF निकाल के आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ कितना दे रखा है हमें, इसमें से 11 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, 11 माइनस कर देंगे, तो इसमें से भी 11 माइनस करना है, 11 माइनस कर दो इसमें से, जब इसमें से 11 माइनस करेंगे इसमें में से 11 माइनस करेंगे और इसमें भी 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा, अब देखो 11 यहाँ भी माइनस कर देंगे क्योंकि रिमाइंडर हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो आपको पता है कितना बचेगा, 1463, कॉमा और कितना बचेगा 1848, और कितना बचेगा मेरे पास 231। क्लियर। अब हम डिफरेंस देख लेंगे इसका, HCF देखो इसको कौन डिवाइड कर देगा, ऐसा नंबर देखो 7 से ये भी डिवाइड कर रहा है, 7 से ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी कर देगा, लेकिन हमें ये ऐसा वैल्यू देखना है कौन सा डिवाइड कर देगा। और तो देखो अब आपको पता है कि सॉरी इसको देखिएगा, HCF कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो HCF हमारे पास इनका निकाल लेंगे तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, देखो दोनों वैल्यू का डिफरेंस देख लो, किसी का भी नज़दीक हो, इन्हीं का देख लो डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस हम देख रहे हैं तो मुझे पता चला है, देखो कितना आ रहा है डिफरेंस, देखो तो इनका डिफरेंस आ जाएगा, इनका आ जाएगा 5 है ना, ये आ जाएगा 5 8, देखो इसमें से ऐसे माइनस कर लो, 1848 में से माइनस करेंगे 1400 कितना 63, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 14 हो गया, 8 बचा, यहाँ रह गए 7, 3 बचा, तो अब आपको 385 क्या बचा, 385। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। यहाँ कितना बचा 385, ठीक है ना, 385 बचा। क्या हमारा ये सब डिवाइड कर देगा इन सबको, तो नहीं, देखो इसको देखो क्या ये हो जाएगा, इसको 5 क्या डिवाइड कर देगा, इसको बताइए, 5 तो नहीं डिवाइड करेगा, क्या इसको 5 डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा, तो 5 से मैं डिवाइड कर दूँ इसको, कितना बचा मेरे पास 5 सत्ते 35, ठीक है ना, बची कितने 3, 5 सत्ते 35, 77 बार चला गया। अब देखो ये सब डिवाइड करेगा, देखो 7 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इसमें कितना होगा 7 होगा और 11 होगा। क्लियर, तभी तो ये आया हमारा, कर सकते हैं ना इसको, 7 और 11 एक से चेक कर लो। 11 का देखो 4 और 3 7, देखो यहाँ 8 और 8 16, 0 आ गया, 11 से भी हो जाए, यहाँ देखो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा डिफरेंस, यहाँ देखो 3 2, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो क्या हमारा 77 से इसको डिवाइड हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो हमारे पास कितना बचा था, ये तो बचा था हमारा 231, ठीक है ना, ये हमारे पास 231 बचा था। देखो ये भी 11 से डिवाइड हो रहा तो 77 हो गया। तो अब सम नंबर का ऐड किया है, बोल रहा है 77, तो हमारा क्या हो गया HCF हो गया, HCF कितना आ गया 77, इनको नंबर को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 14, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये, तो ऑप्शन हम कर लेंगे टिक, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये HCF हमारे पास कितना आ गया ये।
अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो जल्दी से बताइए। ये कह रहा है दो संख्याओं एक्स और वाई एलसीएम उनके एचसीएफ का इतने गुना है। तो देखो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आपको मैंने दो नंबर मैंने मान लिए, एक बात बताओ, मैंने कोई सा भी नंबर मान लूँ, ए और बी मान ले रहा हूँ, तो ए 12 ए प्लस 12 बी, यही तो नंबर हो सकते हैं। और इनका एलसीएम एचसीएफ आपको पता है मल्टीप्लाई हो, दो नंबर मैंने ये मान लिए तो आपको पता है मल्टीप्लाई एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से। तो ये आएगा हमारे पास, तो हम यहाँ से कर लेंगे। देखो ये हमारे पास आ जाएगा 12, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, एलसीएम हमारे पास आ गया 12 ए बी बराबर, तो 12 मल्टीप्लाई टाइम्स कह रहा है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा। तो कितना कह रखा है ये 204, तो 12 से 12 कट गए, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 204। क्लियर, हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था हमने वैसे वैसे कर दिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इनका ऐसा मल्टीप्लाई करूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसा, देखो दो नंबर का हमें डिफरेंस दे रखा है, तो 12 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 12 ए माइनस बी में डायरेक्ट लिख सकता हूँ 60, 12 पंजे 60, ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5। अब इसके ऐसे फैक्टर कर लो जो डिफरेंस हमारे पास 5 का आ जाए, 17 और 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, डिफरेंस देखेंगे तो 5 आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, तो आपको पता है हमने जो वैल्यू मानी है एक्स प्लस वाई, तो आपको एलसीएम हमारे पास तो 12 होगा, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, 12 प्लस 17 प्लस 12 कितना हो गया 7 2 9, 7 2 9 और 2 29 हो गया। 29 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का कर दें 12 का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का कर दें 12, 12 हमारे पास ये रह ही रहा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है यार क्वेश्चन में, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, जल्दी बताएं कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए जल्दी कितना आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं देखो 9 दूनी 18 की 8, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है इस ऑप्शन में 8, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेना 348 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया ये। क्लियर, ये आंसर आ गया हमारे पास, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन, बताइए जल्दी से, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताइए। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक बात बताओ मुझे, दो संख्याएं ये दे रखा है योग हमें 12 ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो हमें दे रखा है 512 और 496, 72 हमें क्या दे रखा है, ये सिर्फ दे रखा है 72। तो एक बात बताओ अब इसको करेंगे कैसे, मेन बात देखो हम अभी तक करते हैं वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही, ठीक है ना। तो कह रहे हैं तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो एक देखो, एक तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं करना चाहें तो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करते हैं हम लोग, बेहतरीन ट्रिक बताएंगे आपको। अब देखो 512 दे रखा है 496, तो अगर योग तथा उनके एचसीएफ का अंतर हमें कितना दे रखा है ये, तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं डायरेक्ट एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर
512, ठीक है ना। अगर और एलसीएम माइनस डिफरेंस भी हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है 496। एक बात बताओ, मैं एक नंबर इसको ही ले लूँ मान लीजिए, तो मैं इसको ही ले लेता हूँ। अगर करना चाहो एक बार डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर दो, एक बार ऐड कर दो, ऐड करके दोनों को डिवाइड कर दो, एक बार डिफरेंस करके, तो भी हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे कैसे, देखो अब इनको एक बात ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो इनको हम करते हैं डिवाइड, डिफरेंस भाई। एक तो ये ऐसे हो जाएगा 2h बराबर, इन दोनों का ऐड कर लो, 6 और 2 8, 8 9 और 1 10 की 0 है ना, 5 4 9 9 1 10, ये आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 2 पंजे 10, 0 504 आ जाएगी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ये आ जाएगा क्लियर। अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये आपको यहाँ तक तो हो गया, तो अब दूसरा ना एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि माइनस कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा तो 512, 512 में से माइनस कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, इधर इधर ले जाऊँगा, 512 माइनस 504, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब एलसीएम, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल, हमारे पास आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मेंस का क्वेश्चन है ये आपका। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक संख्या दे रखी है 72 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्लियर, एलसीएम एचसीएफ है 504 मल्टीप्लाई कितना, 504 मल्टीप्लाई, अब आपको दे रखा है ये क्वेश्चन में, तो अब हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। देखो ये हमें कितना दे रखा है और दूसरा दे रखा है 8, ठीक है। 8 72, 9 से ये हो गया, 9 से इसको करो, 9 पंजे 45, बची 5, 9 छिक्के 54, तो मेरे पास कितना आ गया 56 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। हम कर लेंगे इसको। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखो अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। हमें कहा है 2 क्रमागत संख्या लासा व और मासा ये दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अब आपको पता है तो ए मल्टीप्लाई बी, लासा तो हमारे पास यही होगा। तो देखो एक बात बताओ, 84 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे क्या कहा है क्वेश्चन में, फिर इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, अगर हम इन दोनों में अंतर कितना आ जाना चाहिए, 2 का आ जाना चाहिए। तो हम क्या ऐसी वैल्यू ले लें इनमें डिफरेंस आ जाए। तो मैं इसको कर सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई 14। अब डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया 2। तो देखो जो कह रखा है क्वेश्चन में हम वैसे ही कर देंगे, ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट, 2 नंबर आ गए। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम आगे कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, अब क्या कहा, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे कर दो। अब क्या कहा है, अब हमें क्वेश्चन में जैसे कहा है वैसे करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गए 1/12 प्लस 1/14। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे इसको। अब हमें पता है ये सब कुछ हमें पता चल गया। एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आ गया मेरे पास, 12 और 14 का एलसीएम आया हमारे पास 80। अब देखो ये या तो हम इसको देखो यहाँ से या तो हम क्या करें, इनको क्या करें, ऐसे कर लो या तो मल्टीप्लाई करके कर लो, है ना। तो इसको देखो ये 14 है हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए आपको 12 सत्ते 84, 84 आ गया। ये तो एलसीएम हमारे पास 84 आ गया।
अब देखो 12 सत्ते 84, 7 आ गया प्लस ये कितनी बार चला जाएगा हमारे पास, 5 बार, सॉरी 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 14 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार चला गया, 6 बार। क्लियर। अब ऊपर कितना बचा मेरे पास, ऊपर टोटल हो गया 13 और नीचे कितना हो गया 84। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 13 बट्टे ये। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है एक्स है, जैसे व्युत्क्रम कहता है ना क्वेश्चन में, तो व्युत्क्रम मान लीजिए ए कोई एक्स है तो इसका व्युत्क्रम लिखना है तो एक 1/x लिखेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये भी उल्टा कर देते हैं, अपॉन में लिखते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। तो मैंने कोई नंबर, दो संख्याओं का योग इतना दे रखा है। क्लियर, ठीक है। दो संख्याओं का योग, उनका ऐसे हमें 81 दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं 81A और 81B। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर हमें इनका सम दे रखा है तो हमें A प्लस B डायरेक्ट हम डिवाइड कर दें किसको, मैंने पीछे वाली वीडियो एक बार देख लें आप, ठीक है ना। 1215 में डिवाइड कितने का कर दें, 81 का। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B बराबर आ जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। क्लियर, 15 बार चला जाएगा। इसके ऐसे फैक्टर करें जो जिनके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो इसके बीच में नंबर रहना चाहिए, ठीक है ना। यही कहा है बीच में नंबर रहना चाहिए। तो मुझे इनका योग करें तो मेरे पास कितना होना चाहिए, 15। 8 और 7 मैंने वैल्यू ले ली, 8 और 7। क्लियर, मैंने ये नंबर ले लिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब देखो, अब करेंगे कैसे, ये तो क्लियर है। 8 7 15 मैंने इसका लिख लिया इसको मैंने लिख लिया आपके क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ए प्लस बी और इनका देखो ए बी। तो आपको पता है ए बी तो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 81 ए बी, ठीक है ना। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, 8 और 7 15, ठीक है ना। और नीचे आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई ए बी का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 7 56। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब देखो 3, मैं इसको कितने से काट लूँ बताओ, 3 पंजे 15, 3 से काटूँगा इसको, 3 तो मैंने 3 से काट रहा हूँ, 3 दूनी 6, बची कितनी 2, 3 सत्ते 21। क्लियर, 21। अब देखो 5 किस में, ऑप्शन ऊपर सब में है। तो अब इनका देखो, अब ऊपर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 56 और 27 को मल्टीप्लाई लिखेंगे, 5 बटे 27 मल्टीप्लाई और हमारा कितना 56। अब देखो 6 सत्ते 42, 2 लास्ट में किसी में है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें और किसी में दिख ही नहीं रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 लास्ट में इसी में और किसी में है इसमें, तो आगे बन ही नहीं सकता। देखो तो हमारे पास 5 में 10 ऊपर ही निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नज़दीक आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया होगा। थोड़ी वीडियो धीमी चला के देख लें एक बार, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, एग्ज़ाम मेंस लेवल के क्वेश्चन है प्रत्येक दिशा में। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, आप हर क्वेश्चन को मैंने एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको डाला है मैंने सभी क्वेश्चनों में। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ये देखना है इसमें करना क्या है, मेन बात ये देखनी है हमें। जब तक हमारे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम नहीं कर सकते भाई। देखो पहले तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों लास्ट और फर्स्ट में देखेंगे। तो देखो पहले हम इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। जब हमने इन दोनों में डिफरेंस देखा तो मेरे पास आ गया 852। क्लियर, ये आ गया। अब मैं डिफरेंस देख रहा हूँ इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, जल्दी बताओ, 1491 ये आ गया डिफरेंस इनमें। अब हम फर्स्ट और लास्ट और फर्स्ट देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखेंगे
तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2343। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। क्लियर। अब इनका एचसीएफ निकाल दो। अब एचसीएफ निकालने की मैंने ट्रिक बताई है आपको, तो अब देख लीजिएगा। अगर डिफरेंस देख लेंगे तो हमारे पास 213 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 213 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 213। आप चेक करके देख लेना, डिफरेंस निकाल लेना दो नज़दीक वैल्यू का, जो भी बनेगा आप आंसर मार देना। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो इसमें कोई वैल्यू हमारे पास बनेगी तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 77, एक बात बताओ, इसमें मल्टीप्लाई ये होगा, ऑप्शन से करेंगे हम इसको, तो ये 11 से देखो कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 5 3 8, तो 8 माइनस 8, मैंने 11 का रूल, 8 माइनस 8 0 आ गया। अब देखो ये डिवाइड हो नहीं रहा है 11 से, क्या ये हो रहा है, ये हो रहा है 11 से डिवाइड। तो अब यहाँ क्या हमारे पास ये यहाँ तो ये बनेगा ना 7 और 11, ये बनेगा 7 से हो रहा है, 7 से चेक करके देख ले रहे हैं, 11 से तो हो रहा है, 7 से देख लो एक बार। तो ये 7 से सिर्फ ये डिवाइड ये होगा, पहला ऑप्शन हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से भी हो रहा है और 7 से, ये तो हमारे 11 ये तो हो नहीं सकता, ये 7 से हो नहीं सकता है, ये 7 से हो नहीं सकता, तो 7 से यही डिवाइड हो रहा होगा। तो 7 पंजे 35 बची 3, 7 पंजे 35, यही आंसर हो गया। 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, ऑप्शन हमारा यही होगा। ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से हो गया, ठीक है ना। अब हम इसकी डिटेल बताते हैं आपको। क्लियर। ये तो मैंने ऑप्शन से बता दिया आपको, अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कैसे करना होगा, ठीक है ना। भूल भी जाओ तो आपको कैसे करना होगा। तो एक बात बताओ मुझे, कितना का है 55, तो 55 से हम भाग कर रहे हैं तो कितने में, अगर हम इसमें देखो क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा क्वेश्चन अलग हटके, दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक इतना इतना दे रखा है, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 55 विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 आता है और शेषफल 11 आता है। मतलब हम किसी नंबर को 55 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने से डिवाइड कर रहे हैं 55 से डिवाइड कर रहे हैं, 55 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, तो हमारे पास कितना आ रहा है। अगर हम 55 से डिवाइड करने के बाद 55 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, तो इसमें कह रहा है रिमाइंडर हमें 11 बच रहा है और भागफल हमारे पास आ रहा है 18। तो मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ऐड कर दूंगा 11, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास कितना आया 55 मल्टीप्लाई 18 तो प्लस 11। अब इसको ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ कितना आ जाएगा 1001। क्लियर। हमारे पास आ गया, ये हमारे पास नंबर आ गया। क्लियर। कोई डाउट, एक नंबर हमारे पास आ गया। अब देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम डायरेक्ट। देखो तो 5000 एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, 5005 मल्टीप्लाई 77, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास नंबर कितना आ रहा है, देखो 1000, एक नंबर निकाल लिया मल्टीप्लाई, तो दूसरा नंबर पूछा है, तो फॉर्मूला हमने आपको बताया ही है, फर्स्ट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के लिए। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो जब भी इससे ये 5 बार कट जाएगा, इससे जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 385। कितना आ जाएगा 385। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन हो गया। ऐसे कर लेना आप। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से देखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है ये भी क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को तो कर लेंगे। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिएगा और इनका क्या विभाजित करने में प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे, तो ये तो मैंने बता दिया। पहला इसके साथ डिफरेंस, फिर इसका इसके साथ, फिर इसके साथ डिफरेंस निकाल के फिर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल, हमको एचसीएफ निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर। कोई डाउट नहीं, आपको करना होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसको कैसे करेंगे। देखो ये क्या है, क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो देखो 3808, ये ब्याज करने पर प्रत्येक स्थिति में समान से 13 प्राप्त हो, एक्स अंकों का योग ज्ञात करो। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है,
हमें क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ ये देखना है हमें दे क्या रखा है। क्वेश्चन में जो जो हमें दे रखा है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो करना है आपको, ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया है आपको, ठीक है ना, आपसे पीछे भी कराया है मैंने, आप वहाँ से देख लें, सेम कॉन्सेप्ट है। आंसर इसका यही बताया था मैंने 14, तो आप देख लें पीछे से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से। अब आपका आ गया डेसिमल वाला। भाई एक बात बताओ, ये मेरे पास पॉइंटों में दे रखा है, ये मीटर में सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ मैं इसको, आंसर तो मुझे सेंटीमीटर में दे रखा है। जब सेंटीमीटर में दे रखा है ये आ जाएगा मेरे पास, पॉइंट हट जाएगा 735, ये कितना आ जाएगा 525। इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास सेंटीमीटर में आ गया। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर में। तो अब इनका हम क्या निकाल देंगे, एस सी एफ जानते ही हो आप, 5 तो आ रहा ही है, तो 5 हमारा किस किस में आ सकता है ये आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो आप कर लेंगे इसको, एस निकाल लेंगे आप लोग, तो हमारे पास एस क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, 120। इसका डिफरेंस करके निकाल लेंगे, 120 हमारा एस आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। ये सबको डिवाइड करेगा, देख लेना, ठीक है ना। अधिक लंबाई लंबा टाइलों, अच्छा ये इसमें का है अधिक लंबाई टाइलों का। तो देखो टाइलों का पूछा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हम निकाल सकते हैं। देखो अगर हम एस निकालेंगे इनका, तो एस मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 7 और 5 12, 12 12 और 3, 12 और 3 15, 3 से देखो 3 तो 9 3 5 15, ये भी हो रहा, 3 3 चौक 12, ये नहीं हो रहा है, इसको हम करते हैं तो ये भी ना हो रहा। तो हमारे पास ये देखो ये हो रहा है और ये हो रहा है, तो देखो इन दोनों में चेक कर लेंगे, ये तो हमारे पास ऑप्शन से बाहर ही है, ठीक है ना। इसको देखिएगा इन दोनों में देखो, अब ये 3 से 5 और 2 7 7 5 12, ये 3 से भी हो रहा है, क्या ये 11 7 5 12 और 3 गई नहीं 11, तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 120, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन, जल्दी बताइए जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखें। तो देखो अब डायरेक्ट निकालेंगे, एक क्वेश्चन मैंने पीछे करा दिया है आपको, आप निकाल सकते हो उससे, ठीक है ना। देखो L प्लस एच आपको दे रखा है 504, ये हमें दे रखा है L माइनस एच, ये दे रखा है हमें 456। तो आपको एक बार ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 480 और H की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 24, ठीक है ना। अब हमारे पास नंबर पता है, तो 280 मल्टीप्लाई 24, एक संख्या कितनी दे रखी है, तो हमारे पास एक संख्या हमें दे रखी है 96, 96 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, तो इससे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120, डिवाइड कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, चला 24 पंजे 100, तो ये हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा 120, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये तो आप कर ही लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। देखो ए कोई नंबर मान लो ABC 3 नंबर होंगे, या मान लीजिए हमारे पास नंबर हो जाएंगे XY Z, ठीक है ना, 3 नंबर होंगे, तो XY एक तो कॉमन होगा YZ। अब इनके क्या फैक्टर कर लूँ, ये 432, ये 945, इसमें ऐसा करो ये बाई हमारे पास सेम आ जाए, क्या करें बाई सेम आ जाए, तो मैं क्या कर लूँ इसके फैक्टर बताइए, ऐसे सोचिएगा, इसके मैं 16 मल्टीप्लाई और 27 कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई करके यही आएगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ गई और वाई की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही फैक्टर करो, वाई की वैल्यू 27 मल्टीप्लाई कितना है, या तो डिवाइड करके निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 35, क्लियर। अब हमारे पास तीनों, अब क्वेश्चन में क्या है, तो तीनों संख्या को लगता हूँ समावर्तक बताओ, एलसीएम बताओ, एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, एक तो 16 हो गया
और 27 हो गया और कितना हो गया 35। इन्हीं का तो एलसीएम ले सकता हूँ, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसे टिक कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 15,120। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, यहाँ क्या चिन्ह आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना, माइनस चिन्ह आ जाएगा बीच में। तो आप करके दिखाइए जल्दी से, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, प्रत्येक दिशा में शेषफल y प्राप्त होता है। मैं किसी का एचसीएफ निकाल लिया तो मान लीजिए एचसीएफ मैंने ये निकाल लिया होगा, मेरे पास एचसीएफ आ गया 59, ठीक है ना। अगर इसको मैं अगर डिवाइड करूँ, देखो समान शेष बचेगा। अगर मैं 59 को इससे डिवाइड करता हूँ 18, 33। क्लियर, कोई से भी नंबर ले लो, किसी में भी डिवाइड कर सकते हो। इसका एचसीएफ हमने ले लिया 59। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 177 3 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास बचा 63। अब देखो 59 ये चला जाएगा कितनी बार, एक बार, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आ गया, 4। ये हमारे पास आ गई बाई की वैल्यू। क्या आ गई, बाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू तो आपको पता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित किया जाएगा तो प्रत्येक दिशा में बाई शेष प्राप्त होता है। तो आपको एक्स की वैल्यू मैंने क्या मान ली, एचसीएफ मेरे पास आया था, फिर एचसीएफ मेरे पास आया था, ये आई थी एक्स की वैल्यू 59। कितना आया था, 59। एचसीएफ हमारे पास निकाल लिया था, ये आ गया। अब मेरे पास सब कुछ है, यहाँ पुट कर दूंगा, कर सकते हो आप। तो एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास है। अगर इसका मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसके साथ तो 117 माइनस इसका, अगर बाई का मल्टीप्लाई करूँ, बाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो देखो 4 आया हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 की 6, 4 1 4 1 5, 56 आ गया। डिफरेंस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 121। क्या आ जाएगा, एक पीछे आ रहा है, इसी में आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। एचसीएफ हमने इसमें डिवाइड करने में समान शेष बचेगा, इसको हम इसमें भी डिवाइड करेंगे, किसी में भी कर लेना, तो हमारे पास शेष पर समान शेष बचेगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, देखो हमें दो संख्याओं का अंतर हमें कितना देगा 27। तो मान लो x और y का अंतर हमें कितना दे रखा है 27। अब देखो अब क्या कहा है, क्वेश्चन को जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो देखो हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसका हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ। तो जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम करते हैं x मल्टीप्लाई वाई, तो 3 मल्टीप्लाई 1326, हमारे पास कितना आ गया 1326 हो गया। तो हमारे पास अब कितना है 3978। क्लियर, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। तो आपको पता है x प्लस ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी। तो आपको पता है इसके बहुत साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या कह रहा है, दोनों का योग याद करना है। तो मैं बहुत साइड स्क्वायर कर दूं, तो देखो स्क्वायर करूँगा इसका, तो मुझे ए प्लस बी का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पता है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई, ठीक है ना। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमें सब कुछ हमको पता है। देखो ये कितना है, हमें ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो x 27 दे रखा, 27 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर है, यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा। 27 का स्क्वायर होता है 729 प्लस, अगर
वाई की एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, बताइए 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, 4 के साथ इसके 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बताइए जल्दी, तो 4 मल्टीप्लाई 3 9 7 8, ठीक है ना, 7 8 क्लियर हो गया ये। इसको हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे डिजिट का नंबर पूछा दो, तो संख्याओं का योग याद कीजिए, संख्याओं का योग याद करना है। तो आप देख लीजिए लास्ट हमारा डिजिट मिल जाएगा हमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट देख लें हम लोग, तो हम देख लेंगे जो भी नंबर ऐड कर लेंगे उनको, जो भी ऐड करके आएगा वो हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो देख लेना 100 कितना आएगा, वो 121 के समथिंग आ जाएगा, इसको ऐड कर लेना है। 729 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा इनको नंबर का ऐड कर लेना, ऐड करके डिजिट का सम कर देना, ठीक है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से बताइएगा। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, कैसे करना होगा आपको। देखो अब देखो इसमें हमें दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, कैसे करेंगे। देखो इसका मैं इसमें डिवाइड करूँगा, इसका जब इसमें डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 3/2 सेकेंड आएगा, सेकेंड, ठीक है ना। ये मेरे पास आ जाएगा 7/5 सेकेंड, मैंने 5 का इसमें डिवाइड कर दिया, ये आ गया। क्लियर, कोई डाउट। अब देखो एलसीएम लेंगे, क्या कह रहा है, पुनः बजाया जाए तो दूसरा पेंडुलम एलसीएम मैंने बताया था, यहाँ से एलसीएम लेना है। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 या 21, ये 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। एचसीएफ नीचे कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 और 5 का 1 आ जाएगा, ये आएगा 21। क्लियर, कोई डाउट। ये 1 मिनट दे रखा है, इसको सेकंड में चेंज कर लूँ 60 आ जाएगा, 60 बटे कितना आ जाएगा 60 बट, अब ये तो 21 आ गया हमारे पास। अब 21 का इसमें मैं डिवाइड करूँगा, 21 दूनी 42, 2 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है, तो एक साथ बचेंगे कितने, 2 आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला देखिएगा आप कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एचसीएफ पूछा है, क्या पूछा जाए आपसे, एचसीएफ पूछेगा, ठीक है ना, एचसीएफ फाइंड कराएगा और 3 की पावर 45 माइनस 1 एक ब्रैकेट में दे दिया, और 3 की पावर 35 माइनस 1, ये देखो पावर हमारे पास ऑड होंगी। देखो 3 की पावर सेम दे रखा हो, इसकी पावर यहाँ पर ही सेम होगा, यहाँ पर भी होगा, तो इनका जो पावर है उनका एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। 45 का और 35 का एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ जाएगा, तो 3 की पावर 5, जो माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दो, ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। इसका एचसीएफ निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर, पावर का एचसीएफ निकालेंगे, बेस हम वैसे रखें, माइनस चिन्ह माइनस लगा देंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा। देखो इसको अगला क्वेश्चन है आपके, जैसे आपसे कह दिया जाए, ये क्वेश्चन क्या फाइंड कराएगा, एचसीएफ फाइंड कराएगा। क्या कराएगा, एचसीएफ फाइंड कराएगा। क्या कराएगा, एचसीएफ फाइंड कराएगा। एचसीएफ जब फाइंड कराएगा तो आपको ये वैल्यू दे रखा होगा, एचसीएफ ज्ञात करवाएगा तब, ठीक है ना। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जैसे हमें करना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और ये हमारे पास एंड दूसरा नंबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। हमेशा ध्यान रखना जोड़ के कितना आना चाहिए, 5, लेकिन माइनस क्या होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करें 15, तो 5 माइनस 3 ये लिख सकता हूँ। तो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे x माइनस 5, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। क्लियर, अब देखो यहाँ पर भी माइनस करके कितना आना चाहिए, माइनस के 5 आना चाहिए जोड़ के। तो देखो इसका क्या कर दूँगा, 3 और 2, तो ये माइनस का ये माइनस जोड़ कर रहे हैं तो माइनस के 5 आ गए। क्लियर, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 और ये कर सकता हूँ x माइनस 2। क्लियर, अब देखो दोनों एचसीएफ का मतलब होता है
देखो कॉमन देखो क्या मिल रहा है, एक्स माइनस, तो हमें पूछा है एलसीएम पूछा, सॉरी इसका क्या निकालें, एचसीएफ तो मेरे पास यही यही कॉमन आ रहा है। एचसीएफ पूछता तो देखो एचसीएफ मुझे पूछा जा रहा है, तो एचसीएफ में मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, ये तो हो गया हमारे पास एचसीएफ, ठीक है ना। अगर एलसीएम पूछता है, एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, मिले भी लेंगे और गैर मिले भी, तो एक्स माइनस पाँच और ये आ जाएगा एक्स माइनस तीन, और कितना आ जाएगा, और कौन कितना आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ हमारा आंसर ये आ गया, एलसीएम पूछता है तो आंसर ये आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन भी हम इसी तरह से कर लेंगे, कोई डाउट नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कर लोगे अब, तो ठीक है ना, फैक्टर कर लेंगे और एलसीएम एचसीएफ पूछेगा तो बता देंगे आप, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारी वीडियो को, ठीक है ना। और आज के क्वेश्चन बहुत हाई मेंस लेवल के क्वेश्चन थे आपके, ठीक है ना, आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे आपके लिए, ठीक है ना। अगली वीडियो में आपको आपसे मिलते हैं फिर, ठीक, आज के लिए इतना ही।